नमः। आइए आज हम रुचिरा द्वितीय भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत सातवें पाठ का अध्ययन करेंगे। सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। सातवां पाठ संकल्प सिद्धिदायक होता है अथवा संकल्प सिद्धि देने वाला होता है। पार्वती शिवं पतिरूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती है। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुमेक्षत। पार्वती शिवं पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, ऐसा भी कह सकते हैं। एतदर्थम, इसके लिए, सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, उसने तपस्या करने की इच्छा प्रकट की या उसने तपस्या करना चाहिए, इसलिए उसने तपस्या करनी चाहिए। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे निवेदयत। सा, उसने स्वकीय मनोरथ, अपने मनोरथ को मात्रे, माता से निवेदित, निवेदन किया। उन्होंने अपना प्रयोजन, अपना मनोरथ माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, यह सुनकर, वह सुनकर, माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। वह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। मेना ने कहा, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मेना ने कहा, हे पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही हैं। मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, मनोवांछित फल देने वाले देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तप कठिन होता है, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तब तुम्हारा शरीर सुकोमलम, सुंदर और कोमल है। तुम्हारा शरीर सुकोमल है। गृहे एव वस, घर में ही निवास करो। अत्रैव तवाभिलाषः सफला भविष्यति। घर में ही रहो। अत्र एव, यहीं ही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी, तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। यहीं पर तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। पार्वती ने कहा, अम्ब तादृशः अभिलाषः तू तपसा एव पूर्णः भविष्यति। पार्वती ने कहा, हे माता, वैसे इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तप ही करूंगी, मैं तपस्या ही करूंगी। इत मम संकल्पः, इस प्रकार मेरा संकल्प है। इस प्रकार मेरा संकल्प है। मीना, पुत्री, त्वमेव मे जीवन अभिलाषः। मीना ने कहा, पुत्री, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, जीवन की चाह हो। बेटी, तुम मेरे जीवन की चाह हो। इस प्रकार से उसने कहा कि तुम ही
मेरी जीवन की चाह हो। पार्वती सत्यम, पार्वती ने कहा सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परम लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्त पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि, अद्य एव आज ही, विजया, विजया में तृतीया विभक्ति एक वचन, आज ही विजया के साथ, साकम साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर जाऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। उसके बाद ततः पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती निकल जाती हैं। तब पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या करने लगी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचिच्च शिलायां स्वपित स्म, कभी रात को जमीन पर और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा, एक बार विजया बोली, विजया सखी तपः प्रभावाद हिंसप पशवोपि तव सखायः जाताः, विजय ने कहा हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी, जो खूंखार पशु हैं, क्या हो जाते हैं, तुम्हारे मित्र बन गए हैं। कहा हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्न व्रतमपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्न व्रत भी किया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णः अभवत, पुनरपि फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अय विजय, पार्वती ने कहा अरे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजत, महापुरुष कभी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं, महापुरुष कभी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। अपि च मनोरथानां अगतिः नास्ति, और अरे इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है, और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। विजया, विजया ने कहा तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का भी अध्ययन किया है, तुमने वेद भी पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किए हैं। तपः कारणात् जगति तो प्रसिद्धि, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इत नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते, फिर भी
तपस्या का फल दिखाई ही नहीं पड़ता है। पार्वती ने कहा, आई आतुर हृदय। पार्वती ने कहा, अरे पार्वती ने कहा, अरे व्याकुल हृदय वाली, आई आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो? कहा तुम चिंतित क्यों हो? नेपथ्य में, पर्दे के पीछे से, आई भो, अरे अहम आश्रम बटु जलम वाक्षामि। पार्वती ने कहा, रे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो? नेपथ्य में, आई भो, अरे अहम आश्रम बटु जलम वांछामि, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल पीना चाहता हूँ, जल पीना चाहता हूँ। सा संभ्रमम, भ्रम के साथ, घबराहट के साथ, विजये, हे विजये, पश्य कोपि बटु आगतोस्ति, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है, देखिए कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया शीघ्र गई। सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, विजया शीघ्र ही, अचानक ही, सहसा एव, अचानक ही, बटरूप ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। अचानक ही बट रूपधारी शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया ने कहा, वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। हे ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु ने कहा, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। वटु ने कहा, हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल आसानी से मिल जाता है। नहाने के लिए अथवा स्नान करने के लिए जल आसानी से मिल जाता है, सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासि एव शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो प्रथम धर्म रूप से शरीर है। प्रथम धर्म, शरीर माध्यम, खलु धर्म साधनम, पहले शरीर उसके बाद धर्म का साधन। प्रथम धर्म साधन निश्चित रूप से शरीर है। तुम तो जानती ही हो प्रथम धर्म का साधन निश्चित रूप से शरीर है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप खड़ी हो जाती हैं।
तूष्णीम तिष्ठति, बैठ जाती हैं। पार्वती चुपचाप तिष्ठति, खड़ी हो जाती हैं। वतु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि। ब्रह्मचारी ने कहा, वटु ने कहा, हे तपस्विनी किस लिए तप कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुप खड़ी हो जाती हैं। पार्वती पुनः चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। विजया, विजया ने कहा, आकुली भूल, विजया आकुल होकर के, विजया ने कहा आकुल होकर के, परेशान होकर, विजया परेशान होकर बोलती है, आम, हाँ हाँ हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसके लिए ही तपस्या कर रही हूँ। वट रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव एकदम जोर से हंसते हैं, अचानक जोर से हंसते हैं। बटुः ब्रह्मचारी, अये पार्वती, ब्रह्मचारी ने कहा, अरे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसि, क्या यह सत्य है कि तुम शिव को ही पति प्राप्त करना चाहती हो। क्या सत्य है कि तुम शिव को ही पति रूप में चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए, उपहसन हंसते हुए। नामना शिव अन्यतः अशिव, हंसकर कहा वह नाम से ही शिव हैं वरना अशिव हैं। नाम से तो शिव हैं लेकिन वे अशिव हैं, अमंगल करने वाले हैं। शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं, शमशान में निवास करते हैं। यस्य तीन नेत्राणि, जिसके 3 आँख हैं, 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और वस्त्र बाघ का चमड़ा है। जिसके 3 नेत्र हैं, वस्त्र बाघ का चमड़ा है। अंगरागा चिता भस्म, और अंगलेप चिता की राख है। जो पाउडर लगाते हैं वो चिता की राख का पाउडर लगाते हैं। और क्या है, परिजनाश्च भूतगणाः, तथा मित्रगण, भूतों की टोली है। मित्रगण भूतों की टोली है। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उस शिव को ही पति चाहती हो। पार्वती, पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर के, अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल अप्सर, ज्यादा बोलने वाला, हट जा। पार्वती क्रोधित होकर कहती हैं, अरे वाचाल ज्यादा बोलने वाला, हट जा। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे बोल रहे हो, जैसे तुम हो वैसे बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति। सखी
चल सखी चलो, सखी चलो। यह निंदाम करोति सा तो पाप भाग भवति। जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है। जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है। और यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। और जो सुनता है वह भी पापी होता है। जो सुनता है वो भी पापी होता है। पार्वती द्रुतगत्या, पार्वती तेजी से, पार्वती तेज गति से निकलती हैं। तदैव पृष्ठता वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति। पार्वती तेज गति से निकलती हैं, तभी पीछे से ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती हैं। पार्वती लज्जा से कांपती हैं। शिवः, शिव ने कहा पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। शिव ने कहा हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अद्य प्रभृत अहम तव तपोभि कृतदासोऽस्मि। आज से आगे मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। बिन तानना पार्वती विहसति। मुंह नीचे की ओर करके पार्वती मुस्कुराती हैं। मुंह नीचे की ओर करके पार्वती मुस्कुराती हैं। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हो गया है। इत्यलं नमो नमः। अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।